चौधरी मकसूद जट साहब हमें ज्वाइन किया है आमिर भट्ट साहब ने, काश्तकार हैं। थैंक यू सो मच आमिर भट्ट साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। आमिर भट्ट साहब क्या कहेंगे, पंजाब में आलू की मार्केट क्रैश कर गई है, आलू की बरामद ना होने के बायस किसानों को फसल में बड़े नुकसान का सामना है और काश्तकार हजरात जो हैं वो इस टाइम एहतजाज कर रहे हैं। क्या कहेंगे आलू की इस टाइम की सूरत हाल पे? जी माय प्लेयर भट्ट साहब। उमर साहब, बात ये है कि आलू पे ना फी एकड़ पे 2.5 से 3 लाख रुपया खर्चा आ रहा है जी। तो जो जिम्मेदार है वो आलू मंडी में फेंक रहा है, उसका 600-700 रुपए का बैग, 1000-1200 रुपए की बोरी जो है ना वो बिक रही है मार्केट में। तो जिम्मेदार को 60-70 हजार रुपया जो है वो आ रहा है, 2 लाख रुपया समथिंग जो है ना वो नुकसान हो रहा है। तो आलू के तो बहुत बुरे हालात है, मार्केट क्रैश कर गई है। तो हुकूमत को चाहिए कि सब्सिडी दे, कोई मामला को दुरुस्त करे, तो कोल्ड स्टोरेज वालों को थोड़ा सा उनमें किरायों में कोई रिलीफ देना चाहिए। तो इस तरह के बहुत सारे मामला हैं जो खराब हो गए, जिम्मेदार वो बहुत परेशान है जिम्मेदार। आमिर बशीर भट्ट साहब, इसके पीछे कौन से हकाइक हैं, कौन इसका जो डेफिनेटली ये सिचुएशन क्यों क्रिएट हुई है? और अब ये भी कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान बॉर्डर का भी इशू आ रहा है कि उसकी वजह से भी जो है किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, क्या कहेंगे? उमर साहब, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। बॉर्डर अगर खुल जाए अफगानिस्तान वाला तो थोड़े से मामला बेहतर हो सकते हैं कि 45% हमारा जो आलू है ना वो अफगानिस्तान से उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान और दूसरी रियासतों में जाता है। 45% आलू, तो 45% आलू तो वो जा नहीं रहा, जिसकी वजह से बर्डन जो है वो पाकिस्तान पे आ रहा है, जिम्मेदार पे आ रहा है। तो इसलिए मामला काफी खराब हो चुके हैं। अगर 45% आलू वहां पे चला जाए अफगानिस्तान के रास्ते से उज्बेकिस्तान या ताजिकिस्तान, तो जिम्मेदार को अच्छा खासा रेट मिल सकता है। तो कायद यही है कि अब गवर्नमेंट को चाहिए कि इसमें थोड़ी सा गौर करे और गौर फिक्र करे और थोड़े से मामला दुरुस्त करे। सब्सिडी वगैरह को देनी चाहिए, जिम्मेदारों का ख्याल रखना चाहिए। जिम्मेदार बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि एक फी एकड़ पे 2.5 से 3 लाख रुपए आलू की एक एकड़ पे खर्चा आता है तकरीबन, और उसे 60 से 70 हजार रुपया वो आमदन आ रही है। तो 2 लाख समथिंग नुकसान हो रहा है। जिम्मेदार बहुत ज्यादा परेशान है। अगर कोई थोड़ा सा रिलीफ हुकूमत दे तो ये नुकसान कम हो सकता है। लेकिन और फसल भी इस दफा माशाल्लाह बहुत अच्छी है, क्रॉप बहुत अच्छी है और एवरेज भी अच्छी आ रही है, लेकिन जिम्मेदार बहुत परेशान है। जी आमिर बशीर भट्ट साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं। जी चौधरी मकसूद जट साहब, क्या कहेंगे आमिर भट्ट साहब के इस मौकफ पे? सर, आमिर भट्ट साहब का आवाज मुझे इतनी क्लियर नहीं आई, लेकिन अफगानिस्तान इशू पे मैं ये बात कहूंगा कि पिछले साल 10,50,000 टन के करीब आलू एक्सपोर्ट हुआ है। हमारा आलू अफगानिस्तान के जरिए 50% एक्सपोर्ट होता है और आगे रूसी रियासतों को जाता है। एक हमें वो अप्रोच अच्छी पड़ती है, दूसरे सस्ता पड़ता है किराया। तो अफगानिस्तान बॉर्डर की वजह से आलू तो की एक्सपोर्ट जो है 50% से वैसे उठ गई, बाकी रास्ते समुद्र के हैं। तो ये हमारी रूसी रियासतों को सबसे बेहतर रास्ता यही था। हमारी आप भी गुजारिश है कि 2 महीने आलू हार्वेस्ट हो चुका है, अफगानिस्तान बॉर्डर खुल जाए तो कम से कम आलू और किन्नों के अलावा जो बाकी इंडस्ट्री के सामान रुके हुए हैं वो भी एक्सपोर्ट हो सके। ज़र मुबादला आना है मुल्क को, जो ज़र मुबादला रुका हुआ है और जिम्मेदार बुरी तरह कुचल गया है। जी थैंक यू सो मच चौधरी मकसूद जट साहब फॉर योर प्रीशियस टाइम। जी आमिर बशीर भट्ट साहब, आप क्या कहेंगे चौधरी मकसूद जट साहब के मौकफ पे? बात ये बिल्कुल दुरुस्त कही है कि अगर अफगानिस्तान वाला बॉर्डर 2 महीने के लिए खोल दिया जाए तो आलू और किन्नू की फसल को बचाया जा सकता है। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि 45% जो हमारी फसल है, हमारी क्रॉप है, वो इस रास्ते से बाकी रियासतों में भी आलू जाता है। तो हुकूमत को चाहिए कि इसमें थोड़ा सा गौर फिक्र करे, आलू की फसल को बचाया जा सकता है। अगर ये 1 मंथ या 2 मंथ लेट होते हैं तो हमारी फसल जो है ये जाया हो जाएगी, जिम्मेदार को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, आलू को भी नुकसान हो जाएगा और किन्नू की फसल को भी नुकसान हो जाएगा। तो इसमें थोड़ी सी गौर करना चाहिए हुकूमत को, इस पे बैठना चाहिए। टाइम बहुत थोड़ा है क्योंकि अभी क्रॉप आना शुरू हो गई है और ये फरवरी का मंथ जो है इसमें भरपूर क्रॉप आएगी। तो ये 1 और ये 2 मंथ तकरीबन हमारे पास है टाइम। अगर ये बॉर्डर नहीं खुलता तो फिर मामला काफी हद तक खराब हो जाएंगे। जी आमिर साहब, 120 किलो आलू की बोरी 8,000 की फरोख्त होने की बजाय इस टाइम 1,800 रुपए में फरोख्त हो रही है और उपाड़ा में तो कदरे बेहतर हालात है, कदरे बेहतर इन सेंस के दूसरे जिला में तो बहुत ज्यादा सस्ती जो है वो फरोख्त हो रही है, इससे भी ज्यादा सस्ती।
کیا کہیں گے اس پہ؟ 120 کلو والی جو بوری ہے وہ عمر صاحب 1200-1400 روپے کی سیل ہو رہی ہے. تو میں نے آپ کو پہلے بتایا نا فی ایکڑ پہ خرچہ جو 2.5 سے 3 لاکھ روپے آتا ہے. تو جو زمیندار جو 70,000 روپے کا تقریباً 60 سے 70,000 روپے کا آلو صرف ٹوٹل ہو رہا ہے ان کا, تو 2-2.25 لاکھ روپے جو ان کا نقصان ہو رہا ہے زمیندار کو. تو زمیندار پہ بہت زیادہ اپنے اخراجات بھی پورے نہیں, منافع تو آنا کیا ہے, اخراجات بھی پورے نہیں ہو رہے. تو زمیندار کا اگر یہ فصل ضائع ہوتی ہے تو وہ کم سے کم 5 سال پیچھے چلا جائے گا. اس کو بچانے کے لیے 5 سال محنت کرنی پڑے گی. اتنا اپنی جو اپنے ملک کا 70% معاملات ہیں وہ آپ کو پتہ ہے زراعت پہ ہوتے ہیں. اگر زمیندار خوشحال نہیں ہوگا تو پھر ملک کیسے چلے گا, آپ مجھے بتائیں. اگر زمیندار کے پاس پیسہ نہیں ہوگا تو وہ بازار کیسے جائے گا, وہ دکانداروں کے پاس کیسے جائے گا. تو اس کے پاس پیسہ ہونا لازمی ہے. تو یہ معاملات کافی حد تک خراب ہو چکے ہیں. بالکل صحیح. ناظرین, آپ نے سنا کہ عامر بشیر بٹ صاحب کا کہنا ہے کہ ڈیفینیٹلی کسان کے پاس پیسے آتے ہیں اور وہ مارکیٹ جاتا ہے, نئی گاڑی, نئی بائک, کوئی نئی چیزیں فروخت کرتا ہے, مارکیٹ روٹیٹ کرتی ہے. اس ٹائم حالات جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے. 1800 کی بجائے 1200-1300 روپے میں 120 کلو کی بوری مل رہی ہے. عامر بشیر بٹ صاحب, ملک میں آٹے کی قیمت میں بھی ایک بار پھر اضافہ ہوا ہے. اب پنجاب, سندھ, بلوچستان, کراچی کے مختلف شہروں میں آٹے کی فی کلو قیمت میں نہ صرف 20 سے 40 روپے تک اضافہ ہوا ہے بلکہ کئی شہروں میں تو آٹا نایاب ہو گیا ہے. کیا کہیں گے اس پہ؟ پہلے گندم کوئی خرید نہیں رہا تھا, لوگ رو رہے تھے کہ ہماری 1500 میں 1600 میں جو ہے گندم اٹھوا دیں, اور اب جو ہے گندم نایاب ہو گئی ہے. اس پہ عمر صاحب یہ ہے نا کہ لوگوں نے گندم کو سٹاک کر لیا ہے نا, تو حکومت کو چاہیے کہ جو سٹاک کرتے ہیں گندم ان پہ کچھ کارروائی کی جائے اور گندم کو مارکیٹ میں لایا جائے. تو اب ان کی ذخیرہ اندوزوں کی وجہ سے مارکیٹ میں جو شارٹیج آئی ہے وہ گندم کا ریٹ اوپر چلا گیا ہے. تو یہ چیزیں مناسب نہیں ہے. حکومت کو چاہیے کہ اس میں بھی تھوڑا سا فرق کرنا چاہیے. جن کے پاس گندم پڑی ہوئی ہے اس کو مارکیٹ میں لائے, اور غریب آٹا جو سستا ہوگا غریب کو روٹی مہیا ہوگی. تو اس طرح ذخیرہ اندوزوں نے یہ کام جو ہے نا وہ بھی تھوڑا سا خراب کیا ہوا اس معاملے میں. جی عامر بٹ صاحب, میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. جی ناظرین, ہمیں جوائن کیا میاں طارق ریاض صاحب نے. تھینک یو سو مچ میاں صاحب فار جوائننگ اس. میاں صاحب, فرسٹ آف آل تو ابھی ہم بات کر رہے ہیں آٹے کی اور گندم کی. تو گندم جب فصل آئی تو لوگوں نے جو ہے وہ خریدنے سے انکار کیا, اور اصل ریٹ جس میں ان کے ملازموں کی تنخواہ, اس میں بیج کے پیسے,